In this lecture, we are going to study stateless widgets. As you know, there are two types of widgets: stateless widget and stateful widget. In stateless widget, as it clear from its name, in stateless widget there are no states. ऐसी widget जिसकी कोई state नहीं होती. For example, हमारे buttons हैं, हमारे icon buttons हैं, हमारा ऐप का name है, हमारे ऐप का logo है. जब वो यूज़र उससे इंटरेक्ट करे और वो चेंजिंग कोई ना आए तो उसको हम कहते हैं स्टेटलेस विजेट. अब फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन है, उसमें हमने ऐप बार यूज़ की हुई है. अब उस ऐप बार में हमारी एप्लीकेशन का नेम है. अब यूजर जब भी ओपन करेगा, जब भी उस हमारी एप्लीकेशन इंटरेक्ट करेगा, तो वो ऐप बार पे जो हमारा नेम है टेक्स्ट विजेट में, तो वो चेंज नहीं होगा, वो नेम एज इट इज़ ही रहेगा. ओके, दैट इज अ स्टेटलेस विजेट. फॉर अनदर एग्जांपल, इफ़ यू यूज़ अ बटन, जब यूजर से इंटरेक्ट करेगा तो बटन भी चेंज नहीं होगा, बटन भी हमारा वैसा ही रहेगा. दैट्स ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ स्टेटलेस विजेट. सो इन बेसिकली द स्टेटलेस विजेट्स आर विजेट्स दैट हैव नो स्टेट. जब हम उसको एक बार कोड कर दिया तो वैसे ही रहेगी, जब यूजर से इंटरेक्ट करेगा तो वो चेंज नहीं होगी. ओके, सो वी आर गोइंग टू मॉडिफाई आवर कोड यूजिंग डार्क फॉर्मेट. हम अपने स्टेटलेस विजेट को यूज़ करते हुए अपना कोड मॉडिफाई करेंगे. और ये सेकंड पॉइंट है, रिमूव बैनर ऑफ डिबग फ्रॉम ऐप. ये हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर. मटेरियल ऐप में हमने ये डिबग का टैग रिमूव कर लिया था. सो लेट्स मूव टुवर्ड कोडिंग. एंड एज आई ओपन अर्लियर, सो हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं. हमने लास्ट लेक्चर पे क्या किया था. हमने एक रन ऐप मेथड में अपने मटेरियल ऐप ली थी, जो कि डिबग शो चेक मोड बैनर फॉल्स. इसने हमारा ये टॉप राइट कॉर्नर पे जो डिबग का टैग होता है ये रिमूव किया था. हमने उसके होम प्रॉपर्टी में स्कैफोल्ड लिया था, और स्कैफोल्ड में हमने ऐप बार के अंदर टाइटल में टेक्स्ट लिया था और कलर ऑफ द ऐप बार. सो वी ऑल्सो हैव बॉडी सेंटर में हमने टेक्स्ट लिया था, जो कि सेंटर टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस कर रहा था, इसलिए हमने सेंटर विजन में इसको रैप किया और उसमें हेलो फ्लटर डिस्प्ले करवाया और डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट की थी यूजिंग टेक्स्ट स्टाइल. सो एज वी नो दैट एज अ प्रोग्रामर वी वांट टू कीप द वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कोड इन आवर मेन मेथड. हमें पता है कि मेन मेथड हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट होता है, इसमें जितना कम पॉइंट हो, जितना कम लाइंस ऑफ कोड लिखा हो, उतना ही हमारी ऐप एफिशिएंट वर्क करती है. तो हमारा ये जो कोड है काफ़ी लेंथी होता जा रहा है. अगर हमने आगे भी कोडिंग करनी है तो काफ़ी लेंथी और मैसी होता जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट करते हैं यूजिंग स्टेटलेस विजेट. सो लेट्स fastly create an stateless widget. Fastly create a class that extends from stateless widget. तो आपने सिंपल क्या करना है, STL प्रेस करना है. STL लिखना है तो STLESS आ जाएगा, आपने जस्ट एंटर करना है STLL लिख के. अब इधर आपने अपने क्लास का नेम दे देना है होम पेज. ओके, इधर आपने सिंपल होम पेज दे देना है, अपनी क्लास का नेम या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं. और ये क्या कर रही है, क्लास हमारी एक्सटेंड कर रही है स्टेटलेस विजेट से. मतलब इस क्लास में हम जो भी चीज़ UI लिखेंगे या जो भी चीज़ बनाएंगे वो चेंज नहीं होगी, उसकी कोई स्टेट नहीं होगी. एक बार हमने लिख दिया तो जब भी यूज़र से इंटरेक्ट करेगा वो यूज़र को एज इट इज़ ही शो होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. ओके, अब ये क्या कर रही है, हमें एक विजेट रिटर्न कर रही है. विजेट बिल्ड है, बिल्ड ठीक है. अब बिल्ड ये हमें जब भी रिटर्न करेगी, विजेट रिटर्न करेगी. जैसे आपके देखने से बाय डिफॉल्ट कंटेनर रिटर्न किया हुआ है, तो हमें इससे अगर हम इधर विजेट रिटर्न नहीं करते, कुछ और वेरिएबल वगैरह रिटर्न करते हैं, तो ये हमें एरर देगी. तो विजेट बिल्ड मेथड है इसका, और बिल्ड मेथड में जो पैरामीटर दिया गया है कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट. अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, अब ये कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, विजेट ट्री में हमारी ऐप की, हमारी इस क्लास की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है. अब विजेट ट्री ये होता है कि ट्री का जैसे हमें पता है एक रूट एलिमेंट होता है, रूट्स के अंडर फिर लीव्स होती हैं, इसी तरह विजेट ट्रीज भी होती है. जब हम एप्लीकेशन को बनाते हैं तो हमारे पास एक विजेट ट्री बनता है. विजेट ट्री में एक हमारी जो विजेट होती है वो रूट होती है, और उसके अंदर मजीद विजेट्स आती हैं. तो उस विजेट ट्री में हमारी इस क्लास होम पेज को लोकेशन स्पेसिफाई जो करता है वो करता है कॉन्टेक्स्ट, ये जो एज अ पैरामीटर इधर दिया गया है. सो इसने कंटेनर रिटर्न किया हुआ है, कंटेनर विजेट रिटर्न किया हुआ है. कंटेनर हमने पढ़ा नहीं है तो सिंपल हम इसको भी रिमूव करेंगे. तो और सिंपल इधर से मटेरियल ऐप को उठाएंगे यहाँ तक जहाँ ये मटेरियल ऐप एंड हो रही है, और इसको कट करके हम इधर रिटर्न ला के इसको इधर कर देंगे. हमने कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट हमने उसको कट कॉपी पेस्ट करके इधर हमने आके कर दिया. अब रन ऐप में मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था, हम वो चीज़ लिखेंगे जो हम रन करना चाहते हैं. तो हम इधर अपनी क्लास का नेम लिख देंगे. क्लास का नेम था हमारी होम पेज, उसका इधर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं होम
पेज। देखिए ये हमने उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। आप इधर न्यू का कीवर्ड लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ डॉट यूज़ कर रहे हैं तो न्यू का कीवर्ड कंपलसरी नहीं है। तो लेट्स मूव इट बिकॉज आई एम यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डॉट। सो नाउ लेट्स रन इट। लेट्स रन इट। अब हम रन कर रहे हैं तो ये 30 to 40 सेकेंड लेगी। सी आवर ऐप इज रनिंग ऑन एन एमुलेटर, इट हैज़ नो चेंज। हमारी ऐप रन हो चुकी है और इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने कोई चेंज किया भी नहीं था। हमने जस्ट उसको स्टेटलेस विजट में अपने कोड को मॉडिफाई किया था और कुछ भी यूज़ नहीं किया था। अब आपको उम्मीद है आपको स्टेटलेस विजट की समझ आ गई होगी। ऐसी ऐप जिसकी ऐसी विजट जिसकी स्टेट चेंज नहीं होती, जब यूज़र से इंटरेक्ट करे तो उसकी स्टेट में कोई फ़र्क नहीं आता। अब हमारे मेन मेथड में हमारे एंट्री पॉइंट में जस्ट एक लाइन है जो कि रन ऐप हमारा होम पेज क्लास को कॉल कर रहा है। जस्ट हमने अपने कोड को मॉडिफाई भी कर लिया और इसको ज़्यादा बेटर लुक भी दे दी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज की वीडियो में जस्ट हम इतना ही करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल में। हम थोड़े से लॉजिक्स डालेंगे अपनी ऐप में कि किस तरह से अपनी ऐप को लॉजिकली बनाएं और बेसिकली हम अपनी लकी नंबर जनरेट करने की फर्स्ट ऐप फुली फ्लेज बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप इसको स्टेटस विज को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको मुश्किल आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट करने से लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अगर अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।